मोहन नगर में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था जिस पर एक भूत का साया था। कोई भी गांव वाला उस पेड़ के पास नहीं जाता था। एक रात को रघु और उसकी पत्नी सो रहे थे। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आने लगी। इस आवाज से रघु की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? लगता है कि यह आवाज उस पीपल के पेड़ से आ रही है। अरे कुसुम, जल्दी उठो, देखो आज फिर से रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज उस पीपल के पेड़ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर रघु खिड़की की तरफ जाता है तो देखा है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे पेड़ पर एक आदमी दिखाई देता है। अरे कुसुम, जल्दी यहाँ आओ, देखो पेड़ पर कोई बैठा है। फिर कुसुम भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और उस आदमी को देखने लगती है। जी, ये वही भूत तो नहीं जिसने पेड़ पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक आदमी है। आज ही रात के 1 बजे कौन पेड़ पर बैठता है? तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देख कर आता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में जा रहे हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वो भूत अचानक से कहीं गायब हो जाता है। ये सब देखकर वो दोनों डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो गायब हो गया। मैंने तो आपसे कहा भी था कि ये भूत है। तुम सही कह रही हो कुसुम, इस पेड़ में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई गांव वाला उस पेड़ के आसपास भी नहीं भटकता है। अरे जी, आज तक हमने इस पेड़ के बारे में सिर्फ अफवाह सुनी थी, आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं इस घर में अब और नहीं रुकने वाली। अगले दिन कुसुम का भाई उसके घर में आता है। अरे कुसुम बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई, आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? ऐसे ही मैंने सोचा कि अपनी प्यारी बहन से आज मिल लूं। फिर वो पूरे दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं और फिर रात होने पर, राहुल भाई तुम आरती के साथ यहाँ सो जाओ, हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं, और हाँ, अगर कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। फिर इतना बोलकर कुसुम सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद आरती की नजर उस पेड़ पर पड़ती है। अरे जी, इधर आइए, वह देखिए, उसे पेड़ के नीचे बहुत अच्छे फूल खिले हैं। हमारे शहर में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। चलिए ना, मेरा बहुत मन है फूल तोड़ने का, चलिए ना। अरे रुको ना, अभी रात हो गई है, कल सुबह होने पर तोड़ लेना। इतना बोल के सोने चला जाता है, लेकिन आरती उस पेड़ के नीचे फूलों को देखती रहती है। फिर आरती सोचती है कि ये फूल तो घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोच के घर से अकेले निकल जाती है और सीधा उस पेड़ के पास पहुँच जाती है। जैसा मैंने सोचा था, ये तो एकदम वैसा ही है, आज तो मजा आ गया। फिर आरती फूल तोड़ने लगती है और गाना गाने लगती है। अरे वह मजा आ गया, अब चलती हूँ, अगर उन्हें पता चला तो बहुत नाराज होंगे। फिर आरती जाने लगती है, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाती, जैसे उसे किसी ने पकड़ रखा हो। वह घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अरे मर गए रे, मैं यहाँ से क्यों नहीं जा पा रही हूँ? बचाओ बचाओ, अरे सुनते हो, मेरी मदद करो। तभी आरती की आवाज सुनकर राहुल की नींद खुल जाती है और रघु और कुसुम भी जाग जाते हैं और भागते हुए राहुल के पास आते हैं। अरे राहुल, यह आरती की आवाज थी, वह कहाँ है? तभी रघु की नजर पेड़ पर पड़ती है, वहाँ आरती बेहोश बड़ी होती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? ये उस पेड़ के नीचे क्या करने गई थी? फिर वह तीनों उस पेड़ के पास जाते हैं, उन्हें आरती बेहोश पड़ी मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया आरती? फिर वह सभी वापस आते हैं। सुबह होने पर आरती को होश आता है। आरती, ठीक होना, अब कभी उस पेड़ के पास मत जाना, उस पेड़ पर किसी भूत का साया है। ठीक है दीदी, अब मैं कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जाऊंगी।